ग्लोबल स्किल डेवलपमेंट मिशन में आपका स्वागत है। पांच बॉक्सेस जो परचेज किए थे जिनकी डेट ऑफ एक्सपायरी 3/6/2010 थी, अब उसको हम गलती से 5/6/2010 को बेचने की कोशिश करना चाहते हैं। यानी कि 2 बॉक्सेस जो हैं 200 टेबलेट्स हम एक्शन 500 के सत्यम फार्मा को बेचना चाहते हैं 150 रुपए पर बॉक्स के साथ। लेकिन इसमें खास बात यह है कि डेट ऑफ एक्सपायरी इसकी बीत चुकी है, अर्थात डेट ऑफ एक्सपायरी पूरी हो चुकी है 3/6/2010 से बाद हम इसे बेचना चाहते हैं 5/6/2010 को। और इस प्रकार के एंट्री के लिए फिर से हम सेल वाउचर का इस्तेमाल करके देखते हैं। अकाउंटिंग वाउचर क्रिएशन स्क्रीन पे आप सेल्स वाउचर सेलेक्ट करें। इसके लिए आप F8 या सेल्स बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं बटन टूल बार पे। हमारे पास क्रिएशन स्क्रीन उपलब्ध है सेल्स की। ये रेफरेंस नंबर यदि आप देना चाहें तो दे सकते हैं। सबसे पहले मैं इसकी डेट चेंज करना चाहता हूं। जो डेट है वो 5/6/2010 है, तो मैं डेट फिल कर देता हूं 5/6/2010 और यहाँ पे रेफरेंस ब्लैंक छोड़ देता हूं। इसी के साथ यहाँ पे पर्टिकुलर्स पे मुझे सिलेक्ट करना है पार्टी जिसको सोल्ड आउट करना है, तो वो सत्यम फार्मा है। जैसे एस प्रेस करता हूँ मेरे पास लिस्ट ऑफ लेजर्स में सत्यम फार्मा सिलेक्ट हो जाता है। यहाँ से मैं इसे एंटर करके सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे हमारे पास डेबिट अमाउंट देनी है, तो हम 2 बॉक्सेस बेचना चाहते हैं 150 रुपए के हिसाब से, तो 300 रुपए टोटल होते हैं। डेबिट कर देता हूँ 300 रुपए। जैसे एंटर करता हूँ मेरे पास मेथड ऑफ एडजस्टमेंट अवेलेबल हो जाते हैं। यहाँ से एक नया रेफरेंस क्रिएट कर लेता हूँ। रेफरेंस क्रिएट करने के पश्चात आप एंटर करें। ड्यू डेट आप चाहे तो दे सकते हैं, अमाउंट, और उसके पश्चात आपके पास फिर से सेल्स वाउचर अवेलेबल हो जाता है बेसिक डिटेल के साथ। यहां मैं फिर से एंटर करता हूं। मेरे पास इन्वेंट्री एलोकेशन स्क्रीन उपलब्ध हो जाती है सेल्स के लिए। सबसे पहले नेम ऑफ आइटम की जानकारी देनी है जो एक्शन 500 है, तो मैं ए प्रेस करता हूं। लिस्ट ऑफ आइटम्स अवेलेबल हो जाती है। यहां मैं एक्शन 500 चुन लेता हूं। लिस्ट ऑफ ट्रैकिंग नंबर में नोट एप्लीकेबल कर देता हूं। ऑर्डर भी नोट एप्लीकेबल कर देता हूं। किस गोडाउन से आप इश्यू करना चाहते हैं स्टॉक, तो एम प्रेस कर देता हूं। मेल लोकेशन, लिस्ट ऑफ एक्टिव बैचेस। अब यदि आप यहां देखें तो आपके पास यहां पे लिस्ट ऑफ एक्टिव बैचेस के अंतर्गत AM4610 अवेलेबल नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि आप बैच वाइज डिटेल रखते हैं, तो यदि आप डेट ऑफ एक्सपायरी का प्रयोग करते हैं तो टैली स्वयं ही इस बात को सुनियोजित करती है, इस बात को निश्चित करती है कि किसी भी तरीके से आप एक्सपायरी डेट का माल ना बेच पाएं। तो इस तरह से आपके पास यदि आप ध्यान दें तो लिस्ट ऑफ एक्टिव बैचेस की डिटेल अवेलेबल नहीं है। इस करके हम ये सेल्स वाउचर जो है एंटर नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे हम चाहे तो नया नंबर एंटर कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ हम उस बैच का माल सोल्ड आउट नहीं कर पाएंगे जो हमने पहले प्रयोग किया है, क्योंकि हमने मेंटेन बैच डिटेल्स के साथ साथ सेट एक्सपायरी डेट फॉर बैचेस भी हमने यस किया था। इस कारण हमें यहाँ पे उन्हीं बैचेस की जानकारी मिलती है जो एक्टिव हैं। जो एक्सपायरी बैचेस है उनकी जानकारी यहाँ पे अवेलेबल नहीं रहती है। इस प्रकार से हम गलती से भी एक्सपायरी माल की एंट्री नहीं करते हैं।
इस तरह से हम बैच वाइज डिटेल्स का प्रयोग कर सकते हैं टैली के अंतर्गत और बैचेस में अपने प्रोडक्ट को सेल या परचेज कर सकते हैं। साथ ही उनकी मैन्युफैक्चरिंग डेट और डेट ऑफ एक्सपायरी का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे हमारे पास एक्टिव बैचेस और एक्सपायरी बैचेस की जानकारी भी अवेलेबल रहे। बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी